अगर किसी लड़की से तुम मिल न सको तो उस पर मुकदमा कर दो। कम से कम कोर्ट की दी हुई तारीख पर तो मुलाकात होती रहेगी। सुनो भाई, दिल्ली वालों की नई समस्या। मेट्रो ट्रेन से उतरकर मिनी बस पकड़ो तो लगता है जैसे गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस बीबी के पास पहुंच गए। एक लड़की इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू लेने वाला एक खूबसूरत लड़का था। लड़का बोला, अच्छा तो आपका नाम क्या है? लड़की बोली, पिंकी। लड़का बोला, आप कितने भाई बहन हो? लड़की बोली, 4। लड़का बोला, तुम्हारा नंबर कौन सा है? लड़की बोली, एयरटेल का। एक बुलेट वाला स्कूटी वाली से बोला, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्कूटी तेज करके आगे निकल गई। लड़का बराबर में आकर फिर बोला, कभी बुलेट चलाई है? लड़की स्लो हो गई। आगे जाकर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़की बोली, और चला ले बुलेट? लड़का बोला, बहन यही तो पूछ रहा था, कभी चलाई है तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक खूबसूरत जवान लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। लड़की तंग आकर बोली, शर्म कीजिए अंकल, उम्र में आप मेरे बाप जैसे हैं। बूढ़ा बोला, तो ठीक है, अपनी माँ से मिलवा दो। टीचर मिनी से बोले, आज स्कूल में देर से आने का तुमने क्या बहाना ढूंढा है? मिनी बोली, सर आज मैं इतनी तेज दौड़कर आई कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, आप भी गणित में क्यों बातें नहीं करते? गणित के अध्यापक बोले, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 जड़ दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। सोनू बोला मोनू से, यार भगवान का शुक्र है कि मोदी जी की नज़र फेसबुक पर नहीं पड़ी, वरना इसका भी नाम बदलकर जन धन निःशुल्क गपशप योजना रख देते। धड़कन फिल्म में बहुत बड़ी गलती कर दी थी डायरेक्टर ने। जब अक्षय कुमार का नाम राम और सुनील शेट्टी का नाम देव था, दोनों मिलकर रामदेव बने, तो भाई शिल्पा शेट्टी का नाम भी अंजलि की जगह पतंजलि ही रखना था ना। बैंक लूटने के बाद डाकू खजांची से बोला, क्या तुमने मुझे देखा? खजांची बोला, हाँ। खजांची को गोली मारने के बाद डाकू ने पास खड़े आदमी से पूछा, क्या तुमने मुझे देखा? आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा है और कह रही है वह पुलिस को भी बताएगी। इतना भी मस्ताना ना हुआ कर ए मौसम, हर किसी के पास भजिया बनाने वाली नहीं होती, किसी किसी के पास होती तो है लेकिन बनाती नहीं। सगाई के पहले लड़का, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। लड़की, तो मैं जाऊं? लड़का, ना ना, बिल्कुल ना। लड़की, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? लड़का, हाँ, पहले भी करता था, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लड़की, क्या तुम कभी मेरे साथ धोखा करोगे? सगाई के 5 साल बाद, अब इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ लीजिए। हर शाम मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि आज सोडे के साथ लूं या पानी के साथ। एक परेशान औरत दूसरी औरत से, क्या बताऊं बहन, जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, अब सास बनी हूँ
तो अच्छी बहू नहीं मिली। जब क्वेश्चन पेपर हो आउट ऑफ कंट्रोल, आंसर शीट को करके फोल्ड, एरोप्लेन बनाकर बोल, भैया ऑल इज फेल। पिता बोले, फोन पर कौन था? संजू बोला, दोस्त था। पिता बोले, वास्तव में बता कौन था? संजू बोला, संजय दत्त। एक लड़की बोली, दिमाग है कि नहीं? फिर क्या, मैंने भी कह दिया, हाँ है, पर दूंगा नहीं। पहले जब रात में नींद टूट जाती थी तब लोग ठंडा पानी पीकर सो जाते थे, लेकिन अब जब नींद टूटती है तो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। मुझे मेरी नींद से और मेरी नींद को मुझसे बहुत प्यार है, पर घर वाले साथ रहने ही नहीं देते। नींद नहीं आती रात को, चैन नहीं आता दिन में। मैंने पूछा रब से, क्या यह प्यार है? रब ने कहा, नहीं बेटा, उमस है, सबका यही हाल है। पापा बोले, बेटा परीक्षा निकट है, तुमको रात दिन पढ़ना चाहिए। बेटा बोला, पापा रात को तो मैं सोता हूँ। पापा बोले, अब से जागा करो। बेटा बोला, लेकिन आप तो कहते हैं रात को उल्लू जागता है। खाना खाने बैठे पति ने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका क्या नाम है? पत्नी बोली, क्यों पूछ रहे हो जी? पति बोले, मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना है, जब वो पूछेंगे क्या खाकर मरे थे। पति बोले, आज खाने में क्या बना रही हो? पत्नी बोली, आलू की सब्जी बना रही हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आलू अभी तक पके क्यों नहीं। पति बोले, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? पत्नी बोली, क्या करूं? पति बोले, तुम थोड़ी देर आलू से बातें करके देखो, शायद पक जाए। दोस्तों, मेहनत तो इतनी करो कि एक दिन कह सको, ए ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकाल, सब्जी खरीदने जाना है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। सोनू बोला मोनू से, यार एक वक्त था जब रात के 12 बजे के बाद भूत, प्रेत और चुड़ैलों से लोगों को डर लगता था। लगता है जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका रोजगार ही छीन लिया हो। दोस्तों, एक बात याद रखना, अपनी तारीफ स्वयं करें, बुराई करने के लिए तो जमाना है ही। अर्ज किया है, इश्क करने से पहले उसका अंजाम देख लो। इश्क करने से पहले उसका अंजाम देख लो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। एक महिला बोली, बहन जरा अपना बेलन देना, मेरे पति अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी महिला बोली, ले जाओ बहन, लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे पति भी आने ही वाले हैं। ये दोनों महिलाएं अपने पति को ताजा और गर्म रोटियां खिलाती है। यारों, सोच बदलो तभी देश बदलेगा। एक बच्चे ने एक सपना देखा और सुबह उठकर अपनी माँ से बोला, माँ मैंने सपने में देखा मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर आसमान में है। माँ बोली, अरे ऐसा सपना मत देखा कर बेटा, तेरे पास एक ही कच्छा है, वो भी फाड़ेगा क्या? दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो आप पीछे रह जाएं और पेट आगे निकल जाए।
दोस्तों, दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, मुश्किल से घबराना नहीं, और दूसरा, सर्दियों में नहाना नहीं। संता बोला बंता से, यार कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि फेसबुक में काम करने वाले अपना टाइम पास कैसे करते होंगे। राजू बोला पप्पू से, यार अब तो पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होती। थोड़े से पैसे क्या जमा हो जाते हैं, कहीं से आवाज आ जाती है, मेरे प्यारे देशवासियों। सोनू बोला, तुम्हें पता है शादीशुदा लोग अखबार में अपना राशिफल नहीं देखते। मोनू बोला, ऐसा क्यों? सोनू बोला, ऐसे लोग अपनी बीवी का चेहरा देखकर ही जान जाते हैं कि दिन कैसा गुजरने वाला है। पति अपनी पत्नी से बोले, क्या तुझे अंग्रेजी आती है? पत्नी बोली, हाँ बहुत। पति बोले, तो इसकी अंग्रेजी बता, मैं तुझे मार दूंगा। पत्नी बोली, अंग्रेजी को छोड़ो, पहले हाथ तो लगा के दिखाओ। मोनू की बीबी बड़ी सुंदर थी। सोनू बोला, यार तेरा जन्मदिन कब आता है? मोनू बोला, 9 अक्टूबर को। लेकिन क्यों? सोनू बोला, यार तुझे गिफ्ट में पर्दे दूंगा। खिड़की से तुझे और तेरी बीबी को किस करते देख मैं तो बोर हो गया हूँ। मोनू बोला, तेरा जन्मदिन कब आता है? सोनू बोला, 25 अक्टूबर को। क्यों? मोनू बोला, तुझे दूरबीन गिफ्ट में दूंगा ताकि तू देख सके कि वो बीबी किसकी है। एक औरत बड़ी सज धज कर आई और बोली, बेटा घर पर आपकी मम्मी है क्या? बेटा बोला, क्यों, आपको क्या काम है? औरत बोली, नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। बेटा बोला, आपको मेरे पापा से काम है ना, तो पापा घर पर ही हैं, सीधी बात कीजिए ना, बकवास क्यों करती हैं? दो औरतें एक शादी में गई। जैसे ही एक कुर्सी पर बैठी, पहली औरत बोली, रुक जा बहन, मैं तेरी सीट साफ कर देती हूँ। फिर वो औरत दूसरी जगह बैठी तो फिर से पहली औरत बोली, रुक जा बहन, मैं तेरी सीट साफ कर देती हूँ। तीसरी औरत बोली, ये जहाँ बैठती है तो तुम इसकी सीट क्यों साफ करने लगती हो? पहली औरत बोली, क्या बताऊँ बहन, ये मेरा सूट पहनकर जो आई है।